शर्म नहीं आ रही है कोई प्रशासन को कि यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा दिखाइए एक भी। अब एक भी बताइए कि ये उनके घर वाले हैं, वो अकेले यहाँ कैसे खड़ेंगे? हम लोग और जहाँ पे डेंजर जोन है वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाना अति आवश्यक है। लेकिन तो कितनी बार जब जब यहाँ ऐसी घटना होती है, ज़्यादातर जो है कोई भी गंगा के किनारे का उत्सव होता है तो हर उत्सव में किसी न किसी घाट पे जो है ऐसा घटना होता है। थाना अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा कि अभी तक नहीं नजर ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीआरएफ की टीम कब कहाँ है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। यहाँ जो बगल में थाना है ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि क्या हुआ, उनसे पूछताछ करे, रेस्क्यू हुआ नहीं हुआ, कब होगा, क्या जरूरत। नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ जनेश्वर मिश्र सेतु यानी 82 नाम के जो फेमस पुल है, उस पुल के नीचे आप लोग देख सकते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने यही पुल को दिखाया था, घटना सेम थी लेकिन लड़का कोई और था। हम बता दें कि आज सुबह एक घटना होती है जहाँ मैनपुरा का रहने वाला लड़का है और उसका मामा गाँव गाय घाट पुछरी में है। वहाँ से तनाव आता है, यहाँ भीड़ से खचाखच लोगों से ये दरिया का किनारा भरा रहता है और लड़का नहाने के लिए इधर आता है और नहाते नहाते इधर धार का तेज बहाव में खींचा जाता है और यहीं लड़का डूब जाता है। सवाल हमें ये है कि लड़के के डूबे हुए लगभग 5 से 6 घंटा हो गया, लेकिन यहाँ बिहार का या उत्तर प्रदेश का कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। ये किसकी नाकामी है? सम्राट चौधरी की नाकामी है या योगी सरकार की नाकामी है? दोनों राज्यों का मंत्री यानी जा करके बंगाल में चुनाव में लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी की सरकार वहाँ बन रही है। लेकिन देखिए यहाँ का विडंबना कि यहाँ किसी का घर उजड़ जा रहा है और उसको आश्वासन देने के लिए पुलिस प्रशासन नहीं है। ये किसकी नाकामी है? ये बक्सर का जो डीएम साहिबा है और बलिया का जो डीएम साहब है, उनको सोचना चाहिए कि यहाँ जो उनका कार्यकाल है, जो उनका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से विमुख नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि यहाँ पास में करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर रामदास राय का डेरा थाना है, जहाँ पे हम बता दें कि 5 से 6 बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे नियुक्त हैं। लेकिन यहाँ हम बता दें कि यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल हमारा यही रहेगा यहाँ के पुलिस प्रशासन से, बिहार के पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से कि यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा इधर और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आए दिन करीब रेशियो के अनुसार हम बता दें कि महीना 2 महीना पर यहाँ घटना होती रहती है। तो यहाँ पिछले वीडियो में हमने आवाज़ उठाया था और बताया था कि यहाँ एक डेंजर जोन जब है तो यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए ताकि पहले व्यक्ति को पता चल सके कि हम उधर जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये नाकामी है कि पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसका संतान चला गया, जिसका भविष्य चला गया, वो सदमे में है। प्रशासन नहीं सोच रही है क्योंकि उसको तो सोए रहे या बैठे रहे, उसको सैलरी तो आ रही है। यहाँ एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल बड़ा है क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके भी साथ हो सकता है। अगर जो इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि ऐसे गूंगी बहरी की सरकार पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एक बात हम बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश से एसडीआरएफ की टीम आई थी। 3 बजे आती है एसडीआरएफ की टीम और 4 बजे यहाँ से चली जाती है। ये बोल करके चली जाती है कि हमें ऊपर से आदेश आया है। तो किसने आदेश दिया है? योगी जी फोन करके बोले हैं कि यहाँ आओ, अब नहीं यहाँ ढूंढा जाएगा। उनसे बात करने पे वो लोग कह रहे हैं कि कल लाश स्वयं फूल करके उतरा जाएगी, सतह के ऊपर आ जाएगी तो लाश को ढूंढ दिया जाएगा। तब बताएं कि जब लाश ऊपर आ जाएगी तो यहाँ के ग्रामीण लोग उसको खींच के बाहर निकालेंगे। तो एसडीआरएफ की टीम बनाने से, उनको सैलरी देने से फ़ायदा क्या हो रहा है? बिहार के अभी एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम यहाँ नहीं मौजूद है, प्रशासन भी नहीं मौजूद है। यहाँ चाचा जी दिखाई दे रहे हैं, हम जानेंगे कि क्या आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, इसका जिम्मेवार कौन है? अरे भैया बहुत ऐसा मैंने घटना है, बहुत हो गया। लेकिन प्रशासन इस पे कोई ना प्रशासन आ रहा है, ना कोई, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, कोई प्रशासन नहीं रहा। क्या कहिएगा कि अभी 6 से 7 घंटा हो गया लेकिन अभी बिहार की पुलिस या उत्तर प्रदेश की एक भी पुलिसकर्मी नहीं कोई नहीं दिखाई देगा। और यहाँ 2 घंटे के बाद में भाई साहब को भी बोलेंगे कि आप ऊपर चल के बैठिए। यानी इंतजार है। हाँ। इंतजार है कि लाश ऊपर आएगी। लाश यदि ऊपर आ जाएगी तो कोई पकड़ लेगा।
पिछली बार जो 82 की घटना थी, टीनू पानी का लड़का डूबा था, हाँ। उसमें भी कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं आई थी यहाँ कुछ पे। नहीं, वो यहाँ- अपने से करना पड़ा। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हाँ। एसडीआरएफ टीम से नहीं मिल रहा है तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि गोताखोरों को उतारा जाए इसमें। हाँ। क्योंकि उनसे बात किया गया तो वो बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं उतरेंगे पानी में क्योंकि ये गहराई ज्यादा है इस वजह से। तो ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, हाँ, ये जरूरी लड़का बनती है। जिसका संतान डूबा है, जिसका उसके घर आज खाना नहीं बनेगा, अरे कितने दिन खाना नहीं बने, लेकिन इतना तो हो जाता कि लाश उसको सौंप दी जाती तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता। यहाँ सब काम होता है, माने सभी बार उतारते हैं, हाँ। मगर प्रशासन यहाँ नहीं रहता है, ना यहाँ ना वो आगे जो वहाँ भी एक मुजागिर ब्रह्म बाबा का स्थान है, यहाँ कोई प्रशासन नहीं रहता है। लेकिन तो यहाँ एक बैरिकेड बना दिया जाता। एक बोर्ड यहाँ जरूरी था, जरूरी था। पिछली वीडियो में हमने बताया था, आवाज उठाया था, लेकिन शायद इस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रही है। अभी तक शर्म नहीं आ रही है कोई नहीं, प्रशासन आप को कि यहाँ बताइए। एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा पुलिसकर्मी दिखाइए, छोड़िए। एक भी। अब एक ये भी। पहले बताइए कि ये उनके घर वाले हैं, वो अकेले यहाँ कैसे खड़ेंगे? हम लोग तो 10 आदमी हैं मैंने अभी। जो जिसको सैलरी मिल रही है, वो यानी अभी भाग गया लोग, हम पूछा उनसे। जिसको सैलरी मिल रही है वहाँ ये दरिया में नहीं उतर रहा है, तो बताइए कि एक तो डूबा है और परिजन जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तब? ये तो प्रशासन की नाकामी ना है कि हाँ। यहाँ नहीं उपलब्ध है, यहाँ नहीं कोई जुगाड़ मौजूद है। कुछ नहीं है, कोई यहाँ साधन नहीं है। यहाँ एक जनरेटर की व्यवस्था होता है यहाँ की रात को जब तक लाश नहीं मिलती है तब तक प्रयास करना चाहिए। भैया ऐसी बात है कि लाश जो यदि फंसी होगी तो वो उगेगी नहीं। ये बड़े बड़े पत्थर दिए हुए हैं तो उसमें फंस जाएगी। क्या कहिएगा काका, आए दिन ऐसी, ये आप कहाँ का हैं? बेसिया का हैं? तो आप क्या कहिएगा, आए दिन ऐसी घटना यहाँ पर होती रहती है और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, सिस्टम सोया हुआ है, तो क्या कहिएगा? कहा कहेगा? अरे हेजा तक कछारी है लगी के था नहीं है। तो हर बार ये विजुअल मिलता है या वीडियो में मिलता है कि यहाँ कछारी है, यहाँ कछारी है, तो यहाँ एक बोर्ड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं कि यहाँ इसके अंदर मत जाइए, इसके अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो यहाँ लगाना चाहिए कि बोर्ड कोई भी आदमी आए तो समझे कि ये खतरनाक है, उस साइड में नहाएगा। उसके अंदर डर बन जाएगा। डर बन जाएगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि इधर कम पानी है तो इधर भी कम पानी होगा, हाँ। इस वजह से डूब जा रहे हैं। और इसका सरासर जिम्मेवार सरकार है, प्रशासन है। हाँ, यह है प्रशासन को कम से कम यहाँ तो ड्यूटी देना चाहिए। लेकिन वो लोग कैसे देंगे? खाने बनाने का समय हुआ है, अरे खाने बनाने का दूसरे का देश छूट गया। सवाल किया जाएगा उन लोगों से तो बोलेंगे कि बारिश आया था तो इस वजह से हम लोग चले बारिश गए। तो खुल गया, तो बारिश खुल गए तो और लोग तो यहाँ मौजूद हैं। मौजूद है। तुम आप भी एक कम से कम एक पुलिस को तो जरूरी है। एक अगला घर का आदमी है वो है, और पुलिस रहता, गांव का आदमी भी, हम लोग का गांव का पूरा आदमी छाप के यहाँ रहता है। अभी मान लीजिए अभी सब लोग आस्ते आस्ते आ रहे हैं देखने ही के लिए कि भाई ये क्या हुआ, तो वो तो भाग गया। अब एसडीआरएफ की टीम जो आई थी उत्तर प्रदेश से, तो उसको रोका नहीं गया? नहीं, कौन रोकेगा जब यहाँ का प्रशासन नहीं रोक रहा है? तो घर वाला का क्या कीमत है? कौन जानता है कि इनके घर के, कि हमारे घर के, कि इनके घर के? हमने तो उन लोगों से बात किया तो तू मैं जवाब दिया, बोला कि हम लोग 3 बजे से इधर आए हुए हैं। अरे हम लोग को भूख क्या है? 5 बज रहा है, 2 घंटे में हो गया। हम लोग 3 बजे से आए हुए हैं, हमको भूख लगा है तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। हमारा पेट्रोल डीजल नहीं है। तो ये तो बिहार सरकार की पुलिस यहाँ होती तो उन लोगों को खाने का व्यवस्था करती, हाँ, ये तो और उन लोगों का पेट्रोल का व्यवस्था करती। लेकिन तो यहाँ थाना मौजूद नहीं है, कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। कोई नहीं है। क्या इसलिए कहिएगा सम्राट चौधरी से? क्या कहिएगा जो नए सम्राट चौधरी हो चाहे जोगी जी हो, भाई यहाँ कोई व्यवस्था करे कि यहाँ का जो बोर्ड लगाए कि यहाँ यहीं का नहीं, जितना भी गंगा के किनारे घाट वगैरह है जहाँ पे जो है सामाजिक उत्सव आदि होता है और जहाँ पे डेंजर जोन है वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाना अति आवश्यक है। लेकिन तो कितनी बार जब यहाँ ऐसी घटना होती है, ज्यादातर जो है कोई भी गंगा के किनारे का उत्सव होता है तो हर उत्सव में किसी न किसी घाट पे जो है ऐसा घटना होता रहता है। अभी हम नौरंगा जो है कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि जो है देश का भविष्य जो है डूबते जा रहा है। लेकिन नेता विधायक अपने पार्टी को जिताने में लगे। बस ये सब का वही है, अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं कि कूट डालो और राज करो। बस ये है मौलाना है तो ये फलाना है तो ये हिंदू है तो ये है, बस लड़ा के अपना बस उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। बाकी और किसी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। जितना हारना पब्लिक से ही है, लेकिन पब्लिक के बारे में, उसके सुख सुविधा के बारे में कोई जो है इन लोग। क्या सर एक बात हम आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम एसडीआरएफ टीम के साथ बात की है तो लोग बोल
बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया था। क्या आप गेस करके बता सकते हैं कि किसने आदेश दिया होगा? नहीं, किसने आदेश का दिया होगा? अब जिसके अंडर में होंगे वो हो सकता है कहा होगा, बाकी और कोई सरकार थोड़े कहने आएगा। उन लोगों का मानसिक सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों की अपनी भी कुछ लापरवाही है। पैसा मिल जा रहा है, जब ये होता कि हाँ लापरवाही हुआ है, पैसा कट जाता ना, 1 महीना की सैलरी नहीं मिलती तो पता चलता कि हाँ हम लापरवाही की। बोल रहे हैं कि हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, 1 घंटा आए ढूंढे, बोल रहे हैं कि हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, जबकि फायरमैन की और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अब आग जहाँ लगा हो और बुझाने वाला आए, पता चले कि पानी खत्म हो गया तो आग क्या जलते छोड़ के चला जाएगा वो, कि व्यवस्था करेगा कि और पानी कहाँ से आएगा? सर क्या यहाँ पे जब जो है रेस्क्यू जब तक बॉडी नहीं होता है तब तक क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या कहिएगा रहेंगे हम। क्या कहिएगा यहाँ के पास का थाना अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा कि अभी तक नहीं नजर आया? ये तो सबसे बड़ी चीज है कि एनडीआरएफ की टीम कब कहाँ है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। यहाँ जो बगल में थाना है ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि क्या हुआ, उनसे पूछताछ करे, रेस्क्यू हुआ नहीं हुआ, कब होगा, क्या जरूरत है तुम्हें, ये तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर तो थाना का प्रभारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनका एक भी सिपाही नहीं मौजूद है, क्या कहिएगा? अभी नहीं, सब लोग खा पी के सो रहा है, जिसका दुनिया उजड़ गया उसका ना उजड़ा। यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 6 से 7 मीटर होगी, 600 मीटर होगी। जब अपने ऊपर पड़ती है तब पता चलता है। ठीक है, सैलरी तो वो लड़का जो है वो अपने माता पिता का इकलौता था और घर में जो है कोई उसका वारिस नहीं, और वो चला गया। उसका बाप जो है उसको अभी मतलब वो सदमा लगा हुआ है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो घटना है वो मैनपुरा गांव का युवक की है और वो अपने ननिहाल में आया था, यहाँ पे गाय घाट में, वहाँ से तनाव आया और उस तनाव में आया साथ में और नहाने गया और डूब गया। लेकिन प्रशासन का एक भी पुलिसकर्मी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल हमें ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर यहाँ बैरिकेड होता तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि कल टीनू पाने के लड़के के साथ हुआ, आज गाय घाट के लड़के के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है और प्रशासन चुप बैठी है। मंत्री जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बंगाल चुनाव में बिजी है क्योंकि वहाँ सरकार उनको बनानी है। तो देख रहे हैं किस तरह से प्रशासन की लापरवाही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।